हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 22 सी के बारे में डिस्कस करेंगे। 20 सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ए एंड बी। यानी दो पॉइंट है, एक ए की डिस्टेंस पे, एक दूसरा बी की डिस्टेंस पे, और ये टावर दिया हुआ है। इस टावर की हाइट मैंने क्या मान लिया? एच मान लेता हूँ। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम हाइट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर द कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल, जैसे मान लो मैं ये बोलूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी है, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 90 के इक्वल होगा। फिर प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी मीटर। यानी जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है? रूट ए बी। तो सबसे पहले इस हाइट को मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी है? एच मीटर। इस ट्राइंगल को लूँ तो ए बी सी के अंदर ये थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा आपका थीटा है। इसके सामने जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका बेस है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? बी सी। और ए बी की वैल्यू कितनी है? एच। और बी सी की वैल्यू कितनी है? ए। और इस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। इस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। और ये कोट यानी 90, अपन फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टेन 90 माइनस थीटा कितना? कोट थीटा एच अपॉन में ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड ट्राइंगल में लेंगे, बड़े वाले में। तो इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर वही सेम फॉर्मूला है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी कितना है? एच। बी डी कितना है? बी। तो एच अपॉन में बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई एच स्क्वायर। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल ही कोट थीटा होता है। तो टेन से टेन कैंसिल आउट, एच स्क्वायर ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच, अब ये रूट को मैं हटाऊँगा, यानी इस स्क्वायर को मैं हटाऊँगा तो इधर क्या आएगा? रूट। तो एच की वैल्यू आ गई रूट ए बी। यहाँ पर वैल्यू आती है प्लस माइनस में, लेकिन ये एच क्या है? हाइट। और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं आती। हाइट और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो ये आपका इस टावर, यानी जो गिवन था आपका, उस टावर की हाइट आपकी रूट ए बी। ये आपको प्रूव करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फ्रॉम ए विंडो ए। यहाँ पे विंडो ए है 10 मीटर एबो द ग्राउंड, और ये कितना है? 10 मीटर एबो है, यानी यहाँ से ये 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। फिर अपन बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सी, यानी यहाँ से ये ऑफ टावर इज एक्स डिग्री, यानी इस टावर से इसका एंगल कितना है? एक्स डिग्री है। टावर का टॉप सी है और विंडो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एक्स डिग्री है। वेयर 10x डिग्री इक्वल टू 5/2, यानी 10x डिग्री इक्वल टू 5/2 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट डी, यानी इस टावर का फुट क्या है? डी। और ये ए से इसका एंगल कितना है? वाई डिग्री। और 10y इक्वल टू 1/4। सी द फिगर कैलकुलेट द हाइट ऑफ सी डी ऑफ टावर इन मीटर में, यानी मीटर में आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, और सी डी क्या आपकी हाइट ऑफ टावर है। तो सबसे पहले 10x डिग्री इक्वल टू 5/2, 10y इक्वल टू 1/4। तो पहले मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में 10y इक्वल टू 1/5 गिवन, आप 1/4 गिवन है। तो ये छोटे वाला ट्राइंगल है क्या? ए, ये ले लो या फिर ये ले लो, क्योंकि ये भी तो 10 होगी ना। आपको ये 10 गिवन है, तो इस डिप्रेशन के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना हो गया? वाई डिग्री। तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, एक की बात है, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे वाई डिग्री, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो 10y को क्या लिख सकता हूँ मैं इस ट्राइंगल के अंदर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू 1/y 1/4। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? 10।
और ये बी डी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 मीटर, कितनी आ जाएगी 40 मीटर। और ये ए बी, ये बी डी ही किसकी इक्वल है, ए ई की इक्वल, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल, तो बी डी इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू ए ई। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इसमें 10x इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है, तो ए ई सी के अंदर 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 5/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो सी ई अपॉन में ए ई इक्वल टू 5/2, सी ई अपॉन में 40 और 5/2। अब ए ई की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई थी, पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सी ई की वैल्यू, देखो ये 40 इंटू 5 कितना 200, 200 अपॉन में 2 कितना 100, ये सी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका आया हुआ है 10 मीटर और इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। अब हाइट ऑफ सी डी ऑफ टावर, यानी जो सी डी टावर की हाइट वो पूछी है। सी डी टावर कौन सा आपका, ये है सी डी टावर क्या आपका, ये वाला, तो यानी सी डी, ये सी डी आपका, तो सी ई प्लस में ई डी, सी ई कितना 100 और ई डी कितना है 10, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 110 मीटर आ जाएगा, यानी ये क्या थी सी डी, इस टावर की हाइट थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन कंप्लीट 10 अपन कंप्लीट कर लिया। 11th की बात करें अपन, तो 11th में क्या है, ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, ए मैन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, नो दैट द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 0.53, हाउ फार इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी एक टावर गिवन है, कितना मीटर हाई है 20 मीटर हाई है, और इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कोसाइन के अंदर कितना है, कोसाइन यानी कोस थीटा इक्वल टू 0.5, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 डिग्री। ये मैं आपको टेबल में शो करवा देता हूँ। ये आपका ये वैल्यू आपको गिवन थी 0.53, ये तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये 9 को उठाने के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसी की वैल्यू कितनी है 58 वैल्यू है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58। अब आपको बी सी निकालनी थी, यानी ये पॉइंट इस टावर से कितना दूर है, तो इस ट्रायंगल में लेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना आपका बी सी, थीटा की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी सी। अब 1058 की वैल्यू कितनी 1.6, ये आगे कुछ दिया हुआ है तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.6 ले लेंगे, तो 20 अपॉन में बी सी। अब ये वाली वैल्यू तो इधर बी सी और ये वाली वैल्यू इधर, तो 20 अपॉन में 1.6, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर, यानी इस टावर के फुट से ये सी पॉइंट कितना दूर है 12.5 मीटर दूर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है आपका, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री, यानी ये बी सी आपकी एक नदी है, इस नदी के बैंक पे एक ट्री लगा हुआ है और एक मैन स्टैंडिंग है यहाँ पे, फिर लिखा हुआ है कि द एलिवेशन ऑफ द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, यानी ये ट्री के टॉप से यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ये मैन इस टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, वैन ही मूव 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यानी इस बैंक से कितना दूर जा रहा है वो 50 मीटर जाएगा, तो डी पॉइंट पे आ गया। अब ही फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन 30, यानी ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ रिवायर एंड हाइट ऑफ ट्री, यानी इस नदी की विड्थ निकालनी है और इस ट्री की आपको हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले इसको अपन मान लेते हैं, तो लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर, लेट द विड्थ ऑफ रिवायर की इक्वल टू x मीटर। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल ए बी सी में वही परपेंडिकुलर है बेस है, तो tan थीटा लगा दो, ए बी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर ए बी है बी सी, बेस कितना आपका बी सी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू x, tan 60 की वैल्यू √3, h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल टू √3x आ जाएगा,
और ये वैल्यू मीटर में यानी हाइट है तो किस में मानी हुई है यहाँ पे मीटर में, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू एक्स मीटर। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी डी में, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना है बी डी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी है एच, इस बी डी की वैल्यू क्या है बी सी प्लस सी डी, इस बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स, सी डी की वैल्यू कितनी है 50, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, एच की वैल्यू √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और √3 कितना 3x, तो x आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई तो x प्लस 50 इक्वल टू 3x, यहाँ से ये x इधर आएगा तो 2x आ जाएगा, यानी 3x माइनस x कितना 2x इक्वल टू 50। अब ये इससे कटिंग होगा तो कितना 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। x क्या था BC की लेंथ थी, BC क्या थी विड्थ ऑफ रिवायर थी, तो विड्थ यानी उस रिवायर यानी नदी की जो चौड़ाई है जो विड्थ वो कितनी आ गई 25 मीटर। अब आपको हाइट निकालनी है तो इस 25 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 25, तो h की वैल्यू 43.3 आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43.3 मीटर, ये आपकी उस ट्री की हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए 20 मीटर हाई वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एक पोल एक टावर एक ही ग्राउंड सेम लेवल की ग्राउंड पे लगे हुए हैं, तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका टावर हो गया, क्योंकि पोल छोटा होता है टावर क्या है बड़ा होता है। इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर आ गई, 20 मीटर आपको गिवन है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, यानी इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन तो इस पॉइंट से होगा ऑफ एज द सीन फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, यहाँ से आ जाएगा, यानी कितना है 60 इज 60, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल एज सीन फुट ऑफ टावर इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये आपका फर्स्ट ये 60 डिग्री। फर्स्ट आपका द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ टावर, और सेकंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड टावर, यानी इस टावर की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है ये निकालनी है, किसके बिटवीन में निकालनी है टावर और पोल के बिटवीन। तो सबसे पहले द हाइट ऑफ द टावर h, यानी मैंने मान लिया h मीटर, फिर आई लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड टावर, यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है टावर और पोल के बीच में वो कितनी है x मीटर है। सबसे पहले ADB में BDC में इस छोटे वाले ट्राइंगल की, क्योंकि ये गिवन है ये निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है CD, बेस की वैल्यू कितनी है BD, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, CD की वैल्यू कितनी है 20, BD की वैल्यू कितनी है x, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, ये 20 अपॉन में x, ये x इधर मल्टीप्लाई तो x इक्वल टू √20√3 आ जाएगा। इस 3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x इक्वल टू 34.64 मीटर आपकी विड्थ आ जाएगी। कौन सी विड्थ आ जाएगी, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं इस टावर की बात करूं तो ये अपने पास में आ गया है, ये आपको निकालना है, ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, सेम फॉर्मूला लगा दो इस ट्राइंगल में। ABD के अंदर टेन थीटा लगाएंगे तो AB अपॉन में BD आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 60, AB की वैल्यू h, BD की वैल्यू x की वैल्यू 20√3 और टेन 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये x की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है ना कि यहाँ से, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से पुट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे आ जाएगा तो इससे भी आंसर लेकिन टाइम लगेगा आपको, आप ट्राई कर लेना ये वाली पुट करके। फिर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो √3 और √3 कितना 3, ये 20 इंटू में आ जाएगा, फिर h की वैल्यू तो h की वैल्यू 20 इंटू 3 कितना 60, ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। यहाँ पे आप लास्ट में लिख देना द हाइट ऑफ द टावर h इक्वल टू 60 मीटर, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन,
A vertical pole and vertical tower are on the same level ground in such a way that, from the top of pole the angle of elevation of the top of the tower is 60 मीटर। यानी जो पोल का जो टॉप है उस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, टावर के टॉप से, वो कितना है 60 है। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर, और इस बॉटम का इस टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 30 डिग्री। द हाइट ऑफ टावर इफ़ द हाइट ऑफ पोल इज 20 मीटर। यानी आपको इस टावर की हाइट निकालनी, कब निकालनी है, जब पोल की जो हाइट है वो कितनी है 20 मीटर। द हाइट ऑफ पोल सेकंड आपका, ये अपन बाद में देखते हैं। अब देखो तो इसको अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि द हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। व्हेन द हाइट ऑफ पोल कितनी है 20 मीटर। यानी ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये आपस में क्या पैरेलल में है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी इक्वल। तो ये 20 है, आपको ये निकालनी है, क्योंकि ये निकालोगे तभी ये आएगी। ये आने के बाद इसमें ये ऐड कर दोगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। तो ये 20 है तो ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो टेन थीटा लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर। कौन सा ट्राइंगल है CEB में, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका EB, बेस कितना आपका EC। EB की वैल्यू कितनी है 20, EC की वैल्यू EC, थीटा की वैल्यू 30। अब अपन इस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, टेन 30 की वैल्यू कितना आ गया 1/√3 इक्वल टू 20 अपॉन में EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये वाली साइड तो आ गई है, ये आपको निकालना है। तो इन ट्राइंगल AEC में टेन थीटा वही, तो AE अपॉन में EC आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 60, AE अपॉन में EC की वैल्यू 20√3, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 1, और यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ से आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर टेन 60 की वैल्यू कितनी है √3, AE अपॉन में 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और √3 कितना 3 आ जाएगा। ये 20 साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ पे AE इक्वल टू कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 60 मीटर, ये आपका AE आ जाएगा। अब आपको AB यानी टावर की हाइट चाहिए थी, तो AB की वैल्यू क्या आएगी ये प्लस में ये, तो हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू AE प्लस में EB। AE की वैल्यू कितनी है 60, EB की वैल्यू कितनी है 20, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 80 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब आपको सेकंड में निकालना है द हाइट ऑफ पोल इफ़ द हाइट ऑफ टावर कितना है 75। यानी जब इस टावर की हाइट आपको 75 मीटर गिवन है तब पोल की हाइट कितनी होगी। तो देखो ये पूरा AB कितना है 75 है, ये कितना है 75। यदि मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस करता हूँ, पूरा कितना 75, ये कितना x, तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस x। ठीक है। अब अपन इस सेम ही ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ये x गिवन है ये आ जाएगा, फिर ये गिवन है और ये गिवन है, तो अपन रिलेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर वही सेम फॉर्मूला लगाइए टेन थीटा का, तो टेन थीटा EB अपॉन में EC, टेन 30 इक्वल टू EB की वैल्यू कितनी है अब x है, EC की वैल्यू EC है। अब यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 इक्वल टू x अपॉन में EC, ये इधर मल्टीप्लाई तो EC इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई तो √3x आ जाएगा। EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x आ जाएगी। अब मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ AEC में, तो टेन थीटा इक्वल टू AE अपॉन में EC, ऊपर पूरा बताया हुआ आपको देख लेना। फिर थीटा की वैल्यू 60, AE की वैल्यू कितनी है 70 माइनस x, ये AE की वैल्यू है और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो √3x। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 75 माइनस x अपॉन में √3x आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 3x, और ये 75 माइनस x, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 4x इक्वल टू 75, तो x इक्वल टू 75 अपॉन में 4, यहाँ से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 18.75 मीटर। अब x क्या था आपका, द हाइट ऑफ पोल थी, तो ये आपकी हाइट की पोल आ गई। कब, जब टावर की हाइट 75।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ ए लेक, यानी लेक से 36 मीटर अबोव, 36 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ द लेक, यानी 30 मीटर अबोव है। कहाँ पे ये पॉइंट है आपका? लेक के सरफेस पे, यानी ग्राउंड से 30 मीटर अबोव, उस लेक से 30 मीटर एबो सरफेस एक पॉइंट है आपका ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिड इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स, यानी यहाँ पे आपका ब्रिड है, तो इस ब्रिड की जो एंगल ऑफ टॉप है वो कितना है? 30 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स इमेज, यानी इस बेड की जो इमेज है वो यहाँ पे दिखेगी, ई डैश, वो कितना आपका? 60 डिग्री। फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ ब्रिड हैव द सरफेस ऑफ द लेक, यानी आपको एक्चुअल हाइट निकालनी है कहाँ से? सरफेस से। तो सरफेस लेक का ये था आपका, इस सरफेस से आपकी ये हाइट निकालनी, इसी को मैंने क्या मान लिया? एच मान लिया। तो सबसे पहले देखिए, द एक्चुअल हाइट ऑफ ब्रिड, एक्चुअल हाइट ऑफ ब्रिड कितनी है? एच मीटर। इस ट्रायंगल को लेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, ये ए बी आपकी कितनी है? 36 है, तो इसके पैरेलल में ये लाइन है तो ये भी कितनी होगी? 36। ये कितनी है? सी डी, सी डी इक्वल टू कितना आ गया? 36। अब आपको ये निकालनी है सी ई, सी ई कितना है? 36 प्लस में एच, ये सी ई की वैल्यू आ जाएगी। और यही वैल्यू किसकी इक्वल है? क्योंकि ये आपका उस लेक के ग्राउंड पॉइंट आ गया लेक का, और ये आपका सरफेस पॉइंट, तो इस ग्राउंड पॉइंट से ये आपकी उल्टी हाइट आ जाएगी, यानी ई डैश यहीं से तो दिखेगा ये। तो ये जो लेंथ है ये आपकी हो गई कितनी? एच प्लस में 36, यानी ये वाली वैल्यू और सी ई डैश की वैल्यू कितनी है? एच प्लस में 36। अब आपको डी ई डैश चाहिए, यानी ये वाली चाहिए। ये कैसे आएगी? 36 प्लस में ये वाली, तो इसको लिख सकता हूँ डी सी प्लस में सी ई डैश। डी सी की वैल्यू कितनी है? 36। सी ई की वैल्यू कितनी है? एच प्लस में 36। इन दोनों को ऐड करोगे तो 72, और ये एच प्लस में, तो डी ई डैश की वैल्यू आ जाएगी एच प्लस में 72। सबसे पहले जो एक्चुअल हाइट है उसी को मान लेते हैं एच मीटर, यानी जो ब्रिड है उसकी हाइट कितनी है? एच मीटर। तो ए डी ई में, इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में टेन थीटा लगाएंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर कितना? ए डी, बेस कितना? ए डी। टेन 30 इक्वल टू ई डी की वैल्यू कितनी है? एच, और ये ए डी है। फिर यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में ए डी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी इक्वल टू H√3 मीटर आ जाएगा। ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, क्योंकि आपको तो एच निकालना है, ये एक रिलेशन और गिवन आपको, इससे भी अपन ट्राई करते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ए डी ई डैश, ये आपका 90 है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ए डी की वैल्यू आपको गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? डी ई डैश, यानी ये डी ई डैश है, और ये आपका अपॉन में ए डी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। टेन 60 की वैल्यू कितनी है? √3। डी ई की वैल्यू कितनी है? एच प्लस 72 यहाँ पे निकाली हुई है। ए डी की वैल्यू H√3। ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो √3 और √3 कितना? 3, और H मल्टीप्लाई में तो H आ जाएगा, H प्लस में 72। अब ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 3H इधर आएगा तो माइनस में S, तो 3H माइनस H कितना? 2H इक्वल टू 72। H की वैल्यू इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना? 36। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 36 मीटर। ये आपकी ब्रीड की एक्चुअल हाइट आ जाएगी। थैंक यू सो मच।